ईडी ने आप पर 100 करोड़ घूस लेने का लगाया आरोप। विजय नायर के कविता और सिसोदिया को बताया साजिश का सूत्रधार। कहा साउथ लॉबी ने आप नेताओं को 100 करोड़ दिए। ईडी ने कोर्ट में व्हाट्सएप चैट सामने रखी। व्हाट्सएप चैट में लिखा है वी नीड मनी, मतलब विजय नायर का पैसा चाहिए। ईडी ने कहा केजरीवाल सिसोदिया थे विजय नायर के बॉस। केजरीवाल के प्रतिनिधि के तौर पर के कविता के संपर्क में था विजय नायर। 17 मार्च तक ईडी की रिमांड में सिसोदिया ईडी हेडक्वार्टर लेकर पहुंची टीम। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच वाले मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई टली। 21 मार्च को हुई सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। केजरीवाल को भी जाना पड़ेगा जेल। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा राहुल गांधी और केसीआर भी केजरीवाल को नहीं बचा पाएंगे। जंतर मंतर पर के कविता ने किया शक्ति प्रदर्शन। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर एक दिन की भूख हड़ताल की। के कविता ने कहा जल्द से जल्द बिल पेश करे केंद्र सरकार। शनिवार को ईडी के सामने कविता की होनी है पेशी। हैदराबाद में बीजेपी महिला मोर्चा ने के कविता के प्रदर्शन का किया विरोध। कहा पहले अपनी पार्टी में 33% महिला आरक्षण लाएं। तेलंगाना में कांग्रेस किसी से नहीं करेगी गठबंधन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले बीआरएस और कांग्रेस में मेन फाइट। तेलंगाना में समय से पहले नहीं होगा चुनाव। बीआरएस ने कहा तय कार्यक्रम के मुताबिक होगा चुनाव। संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने निशिकांत दुबे ने राहुल की सदस्यता खत्म करने की उठाई मांग। राहुल ने पीएम पर लगाए थे गंभीर आरोप। निशिकांत दुबे ने कहा जिन बयानों को लोकसभा स्पीकर ने हटाया उसे राहुल ने सोशल मीडिया पर डाला। बिना सबूत आरोप लगाकर सदन को किया गुमराह। श्रीनगर में शनिवार को फारूक अब्दुल्ला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। विधानसभा चुनाव में देरी और संपत्ति कर लगाने पर होगी चर्चा। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए महागठबंधन की लिस्ट जारी। 3 सीट पर जेडीयू जबकि एक सीट पर आरजेडी और सीपीआई का होगा उम्मीदवार। गुजरात के अंबाजी मंदिर में प्रसाद में मोहन थाल के बदले चिक्की दिए जाने का मामला विधानसभा तक पहुंचा। कांग्रेस के विरोध का बीजेपी ने समर्थन किया। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में जेपी नड्डा ने विजय संकल्प यात्रा निकाली। कहा जनता ने बीजेपी को सत्ता में लाने का मन बनाया। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने और तेज की तैयारी। चुनाव के लिए बनाई कैंपेन कमेटी को लीड करेंगे सीएम बसवराज बोम्मई। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन। राज्य में 10 नए कार्यालय खुलेंगे। मिशन 2024 को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी। प्रदेश कार्यकारिणी का होगा विस्तार। शहर और जिला अध्यक्षों पर मंथन। दिल्ली की नवनियुक्त मंत्री आतिशी ने संभाला कार्यभार। कहा चाहे कितने भी नेताओं को जेल में डाल दो लड़ाई जारी रहेगी। कार्यभार संभालने के बाद सौरभ भारद्वाज की हरियाणा सरकार से अपील दिल्ली का पानी नहीं रोके। सीबीआई ईडी के छापे पर छत्तीसगढ़ के सीएम का निशाना। कहा बीजेपी शासित राज्यों में नहीं हो रही छापेमारी। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कई मुद्दों को लेकर की चर्चा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता। 16 टास्क फोर्स खेल और ऑडियो विजुअल के प्रोडक्शन को लेकर करार। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों को लेकर जताई चिंता। कहा एल्बनीज से हुई चर्चा। लगातार संपर्क में रहेंगे दोनों देश। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा पीएम मोदी के साथ आर्थिक सहयोग समझौते को जल्दी पूरा करने पर बनी सहमति। 20 से 21 मार्च को भारत दौरे पर आएंगे जापान के पीएम। G7 और G20 की अपनी प्रेसिडेंसी के लिए होगी चर्चा। अहमदाबाद में 154 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन। अमित शाह बोले सबका विकास के लक्ष्य के साथ काम किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अमेरिकी वाणिज्य सचिव से मुलाकात। दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर पर हुई वार्ता। 667 करोड़ रुपए में HAL से 6 डॉनियर 228 विमान खरीदेगा इंडियन एयरफोर्स। केंद्र ने 6 यूट्यूब चैनल्स का किया ब्लॉक। खालिस्तान के समर्थन में दिखाते हुए वीडियोस। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर योगी कैबिनेट की मुहर। अब सुप्रीम कोर्ट में होगी पेश। योगी कैबिनेट में 21 प्रस्ताव पारित। यूपी खेल नीति 2023 मंजूर। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के विकास पर जोर। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को यूपी कैबिनेट की मंजूरी। ओबीसी के 27% आरक्षण के साथ होंगे निकाय चुनाव। ब्रजेश पाठक ने कहा ओबीसी वर्ग के लिए सरकार प्रतिबद्ध। नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा ओबीसी को पूरा आरक्षण पहले भी दिया था। कोर्ट के निर्देश पर आगे भी देंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने से बिगड़ रहा है संतुलन। बागपत में आलोक कुमार ने कहा घुसपैठ धर्मांतरण और एक मजहब के लोगों को जल्दी शादी करना समाज के लिए खतरा। बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण। केंद्र सरकार ने ऊपरी आयु सीमा मानदंडों में भी छूट दी। माफिया अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों के मामले में प्रयागराज कोर्ट का आदेश। 13 मार्च तक पुलिस रिपोर्ट पेश करें। बरेली जेल में बंद माफिया अतीक के भाई अशरफ पर शिकंजा। जेल में गैर कानूनी तरीके से मिलने वाले अशरफ के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया। अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम के घर पहुंची एसआईटी की टीम। सद्दाम और सपा नेता लल्ला गद्दी की तलाश में भी पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी गैंग को बताया देश का सबसे खूंखार अपराधी गैंग। गुर्गे रामू मल्लाह की बेल याचिका खारिज। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर के भाई का शव संदिग्ध हालत में मिला। जाकिर के शरीर पर चोट के निशान। मर्डर केस में जेल में बंद था साबिर का भाई जाकिर। जमानत पर आया था बाहर। यूपी में माफिया अतीक के करीबियों पर कार्रवाई। कौशाम्बी में शूटर अब्दुल कावी पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। 3 करोड़ के अवैध घर पर चला बुलडोजर। यूपी की जेलों में बंद टॉप 10 अपराधियों पर 24 घंटे रहेगी कैमरे की नजर। अपराधियों के बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। लालू एंड फैमिली पर ईडी का शिकंजा। तेजस्वी समेत दिल्ली में बेटियों के घर पर रेड। आरजेडी के पूर्व एमएलसी अबू दुजाना के घर की भी तलाशी। गाजियाबाद में लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के घर पर ईडी की टीम ने की छापेमारी। घर से बाहर आने जाने पर लगाई रोक। पश्चिम बंगाल पशु तस्करी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अनुव्रत मंडल को 11 दिनों की ईडी कस्टडी पर भेजा। सदानंद कदम को ईडी ने दापोली साई रिजॉर्ट के मामले में पूछताछ के बाद अरेस्ट किया। उद्धव गुट के नेता अनिल परब के करीबी है सदानंद। आदित्य ठाकरे ने कहा सरकार के खिलाफ होने पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई आम बात। यह हमारे लिए लोकतंत्र के लिए घातक।
पीएफआई आतंकी गतिविधियों की फंडिंग करने वाली मल्टी स्टेट हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश। फुलवारी शरीफ पीएफआई मामले में 5 हवाला कारोबारी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सांगली में जाति पूछकर खाद देने के मामले पर किसान नाराज। पीओएस मशीन में जाति की एंट्री के बाद ही मिल रहा है खाद। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा, खाद देते वक्त जाति नहीं पूछी जाती, अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो जांच होगी। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने खाद के बदले जाति पूछे जाने के मामले को बताया गंभीर। कहा, सरकार जल्द निकाले समाधान। पीएम मोदी ने एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र का उद्घाटन किया। किसी आपदा में जोखिम को कम से कम करने पर फोकस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की H3N2 फ्लू पर कड़ी नजर। मार्च के अंत तक मामलों में गिरावट की उम्मीद। H3N2 इन्फ्लुएंजा से कर्नाटक और हरियाणा में एक मौत की पुष्टि। देश में अब तक 90 केस। हरियाणा में H3N2 वायरस के दल के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोले, सावधानी बरतें, घबराने की जरूरत नहीं। गोरखपुर में होली के बाद 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़े। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन। सीएमसी आशुतोष दुबे का बयान। वीरांगनाओं से बदसलूकी मामले में बीजेपी ने खोला मोर्चा। शनिवार सुबह 11 बजे गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा, कांग्रेस सरकार लाठी का डर दिखाकर वीरांगनाओं की आवाज दबा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, शहीदों के लिए किए वादों से पीछे हटी गहलोत सरकार। तमिलनाडु से वापस लौटी बिहार की टीम। बिहारी मजदूरों की पिटाई को बताया अफवाह, स्थिति बिल्कुल सामान्य। पंजाब सरकार ने 1,96,000 करोड़ का बजट पेश किया। नहीं लगाया कोई नया कर। नई कृषि नीति लाने का ऐलान। शिक्षा स्वास्थ्य पर भी जोर। पंजाब के वित्त मंत्री का केंद्र पर निशाना। लंबे समय तक राज्यों की मांगों को अनसुना किया गया। माधव नेशनल पार्क में बाघ और बाघिन को छोड़ा गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, दूसरे चरण में 3 और बाघ लाए जाएंगे। सीएम योगी ने विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा की। विंध्यधाम कॉरिडोर का निरीक्षण किया। मसूरी में एक गहरी खाई में गिरी कार। आईटीबीपी ने 7 लोगों को खाई से किया रेस्क्यू। सोमनाथ भारती दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन बने। पहले सौरभ भारद्वाज के पास था चार्ज। आंध्र प्रदेश में अनंतपुरम पुलिस की कामयाबी। 1.89 करोड़ कैश के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अमृतसर एयरपोर्ट से पकड़ा गया खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का करीबी गुरिंदर पाल सिंह, बाद में जमानत पर छूटा। जम्मू में हिंदू लड़की की हत्या के विरोध में बजरंग दल का प्रदर्शन। लव जिहाद कानून को खड़ा करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कार, ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 5 लोगों की मौत। वडोदरा में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। मुंबई में फिल्म सिटी के सीरियल के सेट पर आग, बाल बाल बचे लोग। गुरुग्राम में ओयो के सीईओ रितेश अग्रवाल के पिता का निधन। 20वें फ्लोर की बैल्कनी से गिरे। मुंबई पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में नोएडा से 3 लोगों को पकड़ा। मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। गुरुग्राम में रोड रेज का मामला। गाड़ी टच होने पर कार सवार को लाठी डंडों से पीटा। 3 किलोमीटर तक कार को मारते रहे टक्कर। गुरुग्राम पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। क्रेटा गाड़ी को भी कब्जे में लिया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। यमुनानगर में कार ने रिक्शा चालक को 100 मीटर तक घसीटा। रिक्शे वाले की मौत। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। रायपुर में हिंदुओं के धार्मिक पोस्टर फाड़ने पर तनाव। भारी पुलिस फोर्स तैनात। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर। असम के नागांव में गो तस्करी के भंडाफोड़। एक ट्रक से 24 मवेशी पकड़े गए। 2 तस्कर भी पकड़े गए। ओडिशा एसिड अटैक केस में मुख्य आरोपी समेत 7 गिरफ्तार। तेजाब फेंकने से हुई थी पीड़िता की मौत। मध्य प्रदेश के जीरापुर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की कार की एक बाइक से टक्कर। बाइक सवार को अस्पताल में कराया भर्ती। ठाणे के शिलफाटा इलाके में ट्रांसफार्मर में विस्फोट के बाद लगी आग। 35 साल की शख्स की मौत। तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग। सर्वसम्मति से पीआरसी और सीएमसी का मुखिया चुना गया। चीन ने लॉन्च की ताओयान सैटेलाइट। जमीन की मैपिंग, लैंड रिसोर्स सर्वे और वैज्ञानिक प्रयोगों में मिलेगी मदद। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई। यूएस डॉलर के मुकाबले 4 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 82 रुपए 2 पैसे पर बंद। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 671 और निफ्टी 176 अंक टूटा। गौतम अडानी के शेयरों में उछाल। मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए जर्सी लॉन्च की। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट की शुरुआत खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया। 10 राज्यों के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। अनुराग ठाकुर ने कहा, खेलों के जरिए महिला सशक्तिकरण की शुरुआत। खेल मंत्री ने एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल जीतने की जताई उम्मीद। कहा, हमें हमारे खिलाड़ियों पर भरोसा। दीपिका पादुकोण ने ऑस्कर के लिए यूएस जाने से पहले मुंबई एयरपोर्ट पर फोटो खिंचवाए। और शूटिंग के दौरान रश्मिका मंदाना को मिली नन्ही फैन। एक्ट्रेस ने शेयर किया वीडियो।